हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एंड आज के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसके ऊपर पहला फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आ चुका है। 2025 में अपने पैसों से रिलेटेड क्या गलतियां नहीं करनी है ये एक्सप्लेन की है। ऑब्वियसली वीडियोस बड़े होते हैं इस चैनल के ऊपर, आप सभी लोगों को पता ही है। जो सीरियस लर्नर होते हैं उनके लिए मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चैनल बनाया जा चुका है। आप चाहो तो आप भी फॉलो करके रख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी की सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे मार्केट में सामने आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट आप सभी लोगों को पता ही है बदनाम है, ठीक है। एंड बदनाम क्यों है तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। हर्षद मेहता के स्कैम की बात कर ले, केतन पारेख के स्कैम की बात कर ले, सत्यम स्कैम की बात कर ले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है कि यस, जैसे मैंने बोला ना कि शेयर मार्केट की अगर बात करें तो आपको सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। देखियो, आप मार्केट में हो इसीलिए आपको पता है। इन्वेस्टर के नाम वो भी उंगलियों के ऊपर गिनकर आपको पता है। अच्छा, ये ऐसे चार पाँच ही आपको पता होंगे। चलो मैक्स टू मैक्स 10 पता होंगे, उसके ऊपर तो नहीं। एंड ऐसे कौन से आपको पता है सक्सेस के ऊपर ज़्यादा स्टोरीज आपको बनते हुए देखने को नहीं मिलती। स्टोरीज मतलब क्या, ये फिल्में बिल्में नहीं बनती है, वेब सीरीज नहीं बनती है। हाँ, बट जैसे स्कैम बीम कुछ हो जाता है, घोटाला, भाई ज़बरदस्त पिक्चर बन जाते हैं। एंड पिक्चर में तो आपको पता है, वेब सीरीज में भाई बहुत कुछ मिर्च मसाला दिखाया जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एंड इससे काफ़ी लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे स्कैम्स हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। अगर आप अपने मम्मी पापा की बात कर रहे हो तो उन्होंने भी ये ज़रूर हेडलाइन में न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, भाई अनदर स्टॉक मार्केट स्कैम करके, ठीक है। सक्सेस की तो हेडलाइन तो कभी बनती है नहीं, ठीक है। तो हर किसी को यही लगता है कि मार्केट स्कैम है करके, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ये जो सारे स्कैम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, अभी इसी के ऊपर सेबी के भी अच्छी खासी निगाहें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड दोस्तों एक नाम अभी वापस सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब यस, ये कौन है आप सभी लोगों को पता है? केतन पारेख। यस, केतन पारेख की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन्हीं से रिलेटेड अगर हम लोग कहे तो एक और खबर, यस, आज के दिन एक खबर हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा इतिहास कि केतन पारेख से रिलेटेड वो क्या मार्केट मैनिपुलेशन हम लोग को देखने को मिलते थे। तो दोस्तों वही पंप एंड डंप, ठीक है। एंड पंप एंड डंप की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हर्षद मेहता से भी हायर लेवल की चीज़ यहाँ पे करते थे। मतलब देखिए, हर्षद मेहता जो स्कैम करता था पंप एंड डंप का, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हुआ करता था कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाते थे। बट केतन पारेख की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर थे, बड़े इन्वेस्टर, उन पे पंप एंड डंप से रिलेटेड चीज़ें करता था, ठीक है। अभी कैसे किया करता था तो बहुत सिंपल है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किधर भी किसी भी शेयर्स में जाएंगे नहीं। वो कौन से शेयर्स में जाते थे जहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए बिजनेस के साथ साथ। तो वो क्या करता था, आर्टिफिशियली वॉल्यूम जनरेट करता था किसी भी कंपनी में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग, ठीक है। सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब क्या कि ए कंपनी बनाएंगे, बी कंपनी बनाएंगे, सी कंपनी बनाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे को, मतलब एक कंपनी शेयर खरीदेगी, दूसरे को बेचेगी, ये खरीदा हुआ शेयर इसको बेचेगी, फिर ये इसको बेचेगी। इससे क्या होता है, यस, वॉल्यूम पंप होता था, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, केतन पारेख खुद स्टॉक ब्रोकर भी रहते थे जो कि इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड ही काम करते थे, तो उनको सब आइडिया था, ठीक है। एंड वो सीए भी थे, तो उनको फाइनेंस से रिलेटेड पूरा नॉलेज था कि ये चीज़ें, सिस्टम कैसे वर्क करता है करके। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रिलेटेड उनको पता था कि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ये ज़रूर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करते थे। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता था किसी भी स्टॉक का, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के वो रडार पे आते थे। एंड उनको पता चलता था कि हाँ, अभी ये इसमें पैसे डालने वाले इंस्टीट्यूशंस डालेंगे, मतलब बड़ा पैसा डालेंगे, तो खुद से ही वो पहला पैसा लगाकर रेडी रहते थे। फिर इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते थे, फिर मीडिया में ज़बरदस्त खबरें छाती थी उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। एंड बाद में आपको बताइए लास्ट में एंट्री किसकी होगी, रिटेल इन्वेस्टर की। और जैसे ही सभी लोगों की एंट्री हो गई, दैट्स इट, डंप करने का टाइम आ गया, ठीक है। और यही इस प्रकार से हम कह सकते हैं
स्टॉक मैनिपुलेशन वो यहाँ पे करते थे, ठीक है, जो कि स्कैम का ही नाम हम लोग को देखने को मिल गया 1998 से लेके 2001 की बात करें तो। सो इस चीज़ को लेकर उनको 2008 में मतलब सज़ा भी यहाँ पे सुनाई गई थी, आई गेस जेल भी उनको यहाँ पे हुआ था। एंड एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ें भी देखने को मिलती थी कि जो वो स्टॉक्स को प्राइस आर्टिफिशियली रिक करते थे, ठीक है, K10 के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पॉपुलर होते हुए देखने को मिलते। K10 मतलब ये देखिए, ये वो 10 शेयर थे, ठीक है, इनमें आर्टिफिशियली प्राइस यहाँ पे बढ़ाई जाती थी, ठीक है। कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो ये 10 शेयर हम लोग को देखने को मिलते थे। इसमें ज़बरदस्त पंपिंग चलती थी एंड जैसे ही वो सारे बाकी के प्लेयर्स आते थे फिर उसके बाद डंपिंग करके खुद का फ़ायदा लेकर वो चले जाते थे। तो इस प्रकार का स्कैम हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिलता था एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वो पकड़े भी गए थे, जेल भी हुई थी, बैन भी लगाया गया था। अगर मैं बात करूँ 2017 तक बैन उनको लगाया गया था, लगभग 14 साल की सज़ा कुछ तो उनको यहाँ पे हुई थी। बट उसके बीच में वापस उन्होंने 2009 में भी क्या की थी, फिर भी बैन होने के बावजूद मार्केट में मैनिपुलेशन किया था, खुद के नाम से नहीं किसी और के नाम से। तो ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, एक बार ऐसा किसी को आदत हो गई ना तो वो डेफिनेटली वो चीज़ों को बार बार करते ही रहता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को हर्षद मेहता में भी देखने को मिलती थी, उनके ऊपर भी बैन लगाया था तो दूसरी कंपनी ओपन करते थे, रिलेटिव्स के नाम से ओपन करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें 2009 में भी देखने को मिली थी, इवन दो उनके ऊपर बैन था फिर भी, ठीक है। सो ये तो हो गई पुरानी खबरें। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी की लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग को क्या देखने को मिल रही है। सो केतन पारेख की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेबी को एक डाउट था कि केतन पारेख अभी भी उनके ऊपर बैन होने के बावजूद, रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद, बहुत सारे केसेस चलने के बावजूद डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही वो मार्केट में एक्टिव है, ठीक है। एंड वो जो सेबी यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, मतलब क्या है 2021 से लेके 2023 तक, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको डाउट यहाँ पे लग रहा था सेबी को, कुछ ना कुछ तो हिंट भी उनको मिल जाते हैं। तो इससे रिलेटेड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि जो चीज़ें चल रही कि नहीं, बहुत सारे छापे मारे गए। कोलकाता की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनका बेस वही भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। बहुत सारा मटेरियल उनको मिला, फ़ोन्स मिल गए, ठीक है, मैसेजेस मिल गए, कॉलिंग मिल गए एंड उन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद दोस्तों जो डाउट था सेबी का वो सच निकला। एंड आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो सेबी ने बता दिया है कि केतन पारेख के अगेंस्ट एंड जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, एक और ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर उन्होंने पास यहाँ पे कर दिया है। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी हेडलाइन बन गई कि यस, केतन पारेख अभी भी मार्केट में एक्टिवेट है। मतलब एंड ऐसा भी नहीं कि लीगली कोई चीज़ें चल रही है दोस्तों, अभी भी इलीगली चीज़ें कर रही है। एंड सेबी ने यहाँ पे बता दिया है कि उन्होंने क्या किया है, फ्रंट रनिंग करके, ठीक है, ये स्कैम किया है। समवेयर अराउंड कितना 65.77 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है 2021 से लेकर 23 का जो मैंने टाइम फ्रेम आपको दिखाया था ना, उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज ही के दिन आप यहाँ पे देख सकते हो 2 जनवरी सेबी ने इससे रिलेटेड इंटरिम ऑर्डर पास यहाँ पे कर दिया। अभी आप बोलोगे कि अभी नया स्कैम क्या कर दिया एंड फ्रंट रनिंग मतलब एग्जैक्टली क्या किया है, तो एकदम आसान भाषा में बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि इनका जो बैकग्राउंड है स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। सो इस वक्त इन्होंने क्या कर दिया, जो सिंगापुर बेस्ड अगर हम लोग बात करें, वहाँ से हम लोग को स्कैम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हमारे मार्केट में अगर वो पैसा लगाएंगे, अभी कोई भी अगर एक कंपनी रहेगी, मान लो एक एग्जाम्पल लेते, ABC नाम की कंपनी है, ठीक है, सिंगापुर वाली कंपनी है और हमारे मार्केट में वो 1000 करोड़ लगाना चाहते हैं, ठीक है। अभी ऑब्वियसली उनको किसी ना किसी की तो मदद पड़ेगी, कंपनी की, एंटिटी की, फर्म की। सो जो वो कंपनी फर्म चलाते हैं वो एक इंसान रहेगा, ठीक है, मिस्टर ए ही पकड़ लो नाम उनका। तो ये वाला जो व्यक्ति, उसको पता है कि ABC कहाँ पे पैसा लगाने वाले करके उनके साथ बातचीत होती है, दैट्स इट। इस पर्सन को उन्होंने कांटेक्ट किया, ठीक है। और वो जो व्यक्ति था दोस्तों, वो क्या करता था, केतन पारेख को इन्फॉर्मेशन बताता, अरे वो ABC की कंपनी है ना, हाँ, वो 1000 करोड़ लगाने वाली इस कंपनी, मतलब इस पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा कि ये वो XYZ कंपनी है, ये शेयर में जो पैसा लगाया ना वो निकालने वाले करके। तो ये क्या करते थे, पहले ही पोजीशन बना लेते थे, या फिर अगर कोई एग्जिट कर रहा है तो उससे पहले अपनी पोजीशन एग्जिट करवाते थे, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्रंट रनिंग, ठीक है, नाम में लिखा हुआ है। फ्रंट मतलब पहले और रनिंग मतलब उसके पहले ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना, जो कि इलीगल होता है, ठीक है, गलत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की और इस चीज़ के चलते उन्होंने कितना कमाया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया 65.77 करोड़ इन्होंने यहाँ पे कमाया है। एंड इसी के साथ साथ आप देख सकते हो सेबी का जो ऑर्डर है वो लगभग और भी 22 एंटिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको और भी बहुत सारे कंपनीज, फर्म्स बनाने पड़ते हैं। सो इनके खिलाफ भी हम लोग को कुछ ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं सेबी ने वापस बैन यहाँ पे लगा दिया केतन पारेख एंड उसी के साथ साथ 2 और भी है, ठीक है। आरोप क्या है इनके ऊपर, फ्रंट रनिंग स्कीम से रिलेटेड। सो ऑब्वियसली अभी अगर मैं बात यहाँ पे करूँ
आगे की, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड हम लोग को शोकॉज नोटिस देखने को मिलेंगे, केसेस चलते हुए देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी वो जेल यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे केसेस अभी भी शायद से हम लोग को कुछ पेंडिंग भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही है हमारे देश में केसेस कितने लंबे लंबे दौर तक यहाँ पे चलते रहते हैं। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट कि सेबी को जो डाउट था 2021 से लेकर 2023 तक, ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड जो मेन व्यक्ति था उसको कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते थे फ्रंट रनिंग से रिलेटेड, तो सेबी का जो शक था वो यकीन में बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड आज इससे रिलेटेड हम लोग को ऑफिशियली ये खबर सामने आते हुए देखने को मिल गया। अगेन कह रहा हूँ, ये इंटरिम ऑर्डर है, बहुत लंबे लंबे ऑर्डर से भी यहाँ पे निकालती है कि ऑब्वियसली पहले तो बैन करना पड़ेगा, जो पैसा कमाया है वो वापस यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि कौन कौन से कानून यहाँ पे तोड़े हैं, उस हिसाब से धारा लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो वो तो कानूनी प्रोसेस हो गया, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश यहाँ पे मैंने इस वीडियो में यहाँ पे की है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो आज के दिन का ये जो वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है, ज़रूर इसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। 2025 की अगर हम लोग बात करें मनी हैबिट को लेकर, ये चीज़ें ज़रूर चेंज करना, वरना आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।